नादरीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे को रोकने की अर्जी हाई कोर्ट में खारिज। एएसआई के हलफनामे को मानने से भी किया इनकार। राज्यसभा में वक्फ सिफर के दौरान अपोजिशन का वॉकआउट। अपोजिशन जमातों का कायदे 267 के तहत मणिपुर तशद्दुद पर मुबाहिस का इसरार। अपोजिशन के हंगामे के बायस लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी। स्पीकर लोकसभा को कुर्सी सदारत संभालने पर मुसलसल इसरार से ऐवान में शोरगुल। तेलंगाना असेंबली कारकुन असेंबली साई अन्ना को पुरस्कार खिराज। वज़ीर आला उजरा और अरकान ने साई अन्ना की तस्दीरीना रफ़क़ातों को किया याद। तेलंगाना में बारिश से 130 से ज्यादा देहात ज़ेराब। शहरी इलाकों में 7,500 से ज्यादा मकानात को पहुंचा नुकसान। कौंसिल में हुकूमत का इंकशाफ। तेलंगाना में फेरिस राय दहिंदगान का मुसविदा 21 अगस्त को होगा शाया। 19 सितंबर तक वसूल किए जाएंगे एतराजात। हतमी फेरिस्त का 4 अक्टूबर को किया जाएगा ऐलान। और अब खबरें तफसील से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे को रोकने के लिए मुस्लिम फरीक की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस पी दिवाकर ने जुमेरात को अंजुमन मस्जिद कमेटी की अर्जी को मुस्तरद करते हुए अपने हुक्म में कहा कि सर्वे पर रोक खत्म की जाती है। एएसआई सर्वे के हवाले से दिए गए हलफनामे के बारे में अदालत ने कहा कि इस हलफनामे को मानने की कोई बुनियाद नहीं है। हलफनामे में एएसआई ने कहा था कि इस सर्वे के से ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में 1 इंच का भी नुकसान नहीं होगा। हाई कोर्ट ने वाराणसी की निचली अदालत के सर्वे को दुरुस्त मानने के हुक्म को भी कबूल किया है। हाई कोर्ट के हुक्म के बाद एएसआई के सर्वे का रास्ता साफ हो गया है और अपने बयान में कहा था कि अहाते की खुदवाई का इसका कोई इरादा नहीं है। फरीकीन के दलाल सुनने के बाद हाई कोर्ट ने 27 जुलाई को फैसला महफूज कर लिया था। मुस्लिम फरीक ने कहा था कि सर्वे से ढांचे को नुकसान पहुंचेगा, जिसका बाद में एएसआई की जानिब से हलफनामे दाखिल किया गया जिसमें कहा गया है कि सर्वे से कोई नुकसान नहीं होगा, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया। अदालत के फैसले के बाद ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स का एएसआई सर्वे किसी भी वक्त शुरू किया जा सकता है। हिंदू फरीक के वकील के मुताबिक अदालत ने तस्लीम किया है कि सर्वे किसी भी मरहले पर शुरू किया जा सकता है। किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। कोई समय सीमा रखी गई है कितने दिन में ऐसा नहीं, सर्वे करना है? कोई समय सीमा नहीं किया है। आज से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी होगा। कोई विशेष टिप्पणी हाईकोर्ट ने करी, जो आपने विशेष टिप्पणी करी, जो हाईकोर्ट ने ये कहा कि जितने हमने केस लॉ दिखाए थे, लीगल पोजीशन यही है कि एएसआई सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है, और जैसे कि आज मुस्लिम पक्ष का बराबर आर्गुमेंट था कि एएसआई सर्वे स्टेज पे नहीं हो सकता है, उस आर्गुमेंट को भी कोर्ट ने खारिज किया, और हमारे जितने तर्क थे, कंटेंशंस थे, सारे आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने इन टोटो माना है और कहा एएसआई सर्वे से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। किस क्षण से शुरू हो जाएगा? आज से शुरू हो सकता है, क्योंकि आज से ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी है। देखिए, एएसआई ने अपने एफिडेविट में क्लियर किया है कि जो खुदाई की बात है वो आउटर एरिया में स्ट्रक्चर के अंदर खुदाई की कोई बात नहीं है, और अगर वो खुदाई करेंगे भी तो कोर्ट से परमिशन लेके करेंगे। ये एएसआई का एफिडेविट था। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। अच्छा, कोई डेडलाइन दिया है कि कब से शुरू हो जाएगा? नहीं, उन्होंने ये कहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी हो गया है,
तो अब सर्वे इमीडिएटली शुरू होगा। प्रशासन के ऊपर निर्भर है और एसआई के ऊपर। जी बिल्कुल। देखिए देखिए बहुत लगातार बहुत इम्पोर्टेंट फैसला था, बहुत इम्पोर्टेंट फैसला था, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला था, क्योंकि जो अंजुमन इंतजामिया का केस था कि भाई एएसआई सर्वे से स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, उस सारे आर्गुमेंट को कोर्ट ने सिरे से रिजेक्ट कर दिया है और कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन थी 227 की उसको रिजेक्ट कर दी है। तो आज का इम्पैक्ट यह है कि एएसआई सर्वे तत्काल प्रभाव से चालू हो सकता है। राज्यसभा में कायदा 267 के तहत मणिपुर तशद्दुद पर बहस का मुतालबा करते हुए कांग्रेस की क़ियादत में तमाम अपोजिशन ने जुमेरात को वक्फे सिफर के दौरान ऐवान से वॉकआउट किया। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू करते हुए भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अनिल सुखदेव राव पोंगवंडे की इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। इसके बाद उन्होंने जरूरी कागजात ऐवान के मेज पर रखे। एक नोटिस में मुंतखब गवर्निंग बॉडीज में खवातीन को रिजर्वेशन दिए जाने से मुताल्लिक है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मणिपुर तशद्दुद पर बहस के लिए तैयार है, इसलिए इन्हें मुस्तरद किया जाता है। दीगर नोटिस भी इल्तजामात के मुताबिक न होने की वजह से मुस्तरद कर दिए गए हैं। इस पर टीएमसी के डॉक्टर ओब्रायन ने कहा कि मणिपुर बहस पर बहुत जरूरी है, मुल्क इस पर ऐवान को सुनना चाहता है। ऐवान में मुतातुल के दौरान दूर किया जाए। डीएमके के तिरुचि शिवा ने इनकी हिमायत की। और कायद ऐवान पीयूष गोयल ने कहा कि मिस्टर ओब्रायन की इस तजवीज़ का खैर मकदम करते हैं और बहस के लिए तैयार हैं। हुकूमत इस मामले पर पूरी तरह मुतहरिक है और ऐवान को पूरी कौम को अमन और हम आहंगी का पैगाम देता है। अपोजिशन के हंगामे की वजह से जुमेरात को लोकसभा में वक्फे सवालात नहीं हो सका और ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। जैसे ही ऐवान 11 बजे शुरू हुआ, कांग्रेस लीडर उधीर रंजन चौधरी ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर राजेंद्र अग्रवाल को बताया कि तमाम मेंबरान लोकसभा पोडियम पर देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों के जो भी मसाइल होंगे इन्हें सुलझा लेंगे। हम सब स्पीकर को सीट पर देखना चाहते हैं। आप हमारे जज्बात और दरख्वास्तें स्पीकर तक पहुंचा दें और इन्हें बुलाएं। इस पर मिस्टर अग्रवाल ने कहा कि इनके जज्बात को स्पीकर तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद सवाल शुरू करते हुए मिस्टर अग्रवाल ने सवाल के लिए मेंबर का नाम पुकारा। इसके बाद अपोजिशन अरकान हाथों में प्ले कार्ड्स श्रीमती भावना, हाँ जी, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सभापति जी, मैं जी पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी का, माननीय मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि ये जो स्वनिधि योजना है उसे 2024 तक उन्होंने बढ़ाया। क्वेश्चन आवर चलने दीजिए। अध्यक्ष जी, जैसे कि हम जानते हैं कि वेंडर्स जो है वो करीबन भारत में 50 से 60 लाख के दरमियान है और 2014 में ये वेंडर्स एक्ट हमारा पारित हुआ था और उस माध्यम से करीबन बहुत सारे लोगों को उसका फायदा भी वेंडर्स को मिला है। अध्यक्ष जी, जब कोरोना का टाइम था तब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बहुत पहल की और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो छोटे छोटे अपने कामकाज रास्ते पे करते हैं, उनको दिलासा देने के लिए उन्होंने पहल करके उन्हें बहुत अच्छी मदद की थी। सभापति जी, मैं ये बात यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि जो हमारे टाउन कमिटीज है, जैसे महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में, बहुत सारे राज्यों में बनी है, बट कुछ राज्यों में अभी तक ये कमिटीज बहुत अच्छे तरीके से कार्यान्वित नहीं हुई है और वो बनी भी नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये कमेटी नहीं बनी है। और सर, दूसरा ये मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो महिलाएं इसमें वेंडर्स हैं वो महिलाओं के परिवार में कोई नहीं रहने के बाद
उन्हें अपना गुजारा करने के लिए ऐसे पटरी पे रोड पे बैठकर काम करना पड़ता है। और ये महिला बहुत कष्ट करती है, बहुत त्याग करती है, अपने बच्चों को पढ़ाती है। लेकिन ऐसे महिलाओं के लिए हमारे पास में क्या पैकेज है? जबकि महिला का यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि महिलाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई स्कीम होनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए कोई स्कीम होनी चाहिए। संक्षेप में पूछिए प्रश्न। यहाँ पर मंत्री जी को पूछना चाहूंगी, क्या हम महिलाओं को बहुत सक्षम बनाने के लिए क्या राजस्थान के भेलवड़ी जिले के कोटी थाना इलाके में बकरी चराने गई एक लड़की को कोयले की भट्टी में जलाने का मामला सामने आया है। कोयले की भट्टी से लड़की की जली हुई लाश और एक चांदी का कड़ा मिला है। मौके पर कोटी थाना पुलिस के साथ ही ऑफिसरान डॉग स्क्वाड FSL के मौके पर टीम ने मौके पर पहुंच गई है और जांच शुरू कर रही है। पुलिस ने कहा कि कोयला भट्टी पर काम करने वाले कुछ लोगों से पूछताछ करके मामले की जांच की जा रही है। इस वाक़े के सामने आने के बाद साबिक वजीर और बीजेपी लीडर कालू लाल गजर, नायब जिले सदर शंकर गजर और दीगर लोग मौके पर पहुंचे। मिस्टर कालू लाल गजर ने मुतालबा किया है कि लड़की के लाहिकीन को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, कातिलों को फांसी मिले और पूरे पुलिस थाने को मुअत्तल किया जाए। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि जब रात देर तक लड़की नहीं मिली तो घर वाले रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गए, लेकिन इन्हें एक बार टाल दिया गया। कोटी DSP श्याम सुंदर बिश्नोई और थाना इंचार्ज के मुताबिक कोटी थाना सर्कल की ये लड़की मामूल के मुताबिक बुध की सुबह 8 बजे से 9 बजे घर से बकरियां चराने के लिए जंगल में गई थी और रोजाना 2:30 बजे तक बकरियां लेकर घर लौट आती है। लेकिन बुध के दोपहर को बकरियां तो घर आई, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। इस पर इसके लाहिकीन ने इस लड़की के रिश्तेदार समेत हर जगह तलाश शुरू कर दी, लेकिन कहीं नहीं मिली। इसके बाद तलाश करते हुए वो नरसिंहपुरा के जंगल की तरफ गए, जहां कोयले की 4-5 भट्टियों में से एक भट्टी जलती हुई मिली। भट्टी में लड़की की लाश के जले हुए बकायात मिले हैं। देर रात गांव वाले मौके पर जमा हो गए। बाद में इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने भट्टी की आग को बुझाकर भट्टी समेत आसपास के जगहों को महफूज बनाते हुए आला अफसरान को हालत के वाकिफ करवाया और इसके बाद ASP शाहपुर कशोरी लाल, DSP कोटी श्याम सुंदर बिश्नोई मौके पर पहुंच गए। अपना इधर भैंसा से आ रहे थे। महाराष्ट्र से आ रहे थे। हाँ, महाराष्ट्र से आ रहे थे। इधर से एक गाड़ी वाले ने कट मारा तो लेफ्ट में थोड़ा गाड़ी मारा, फिर राइट में मारा पूरे ये खड्डे में है ना, वो खड्डे में ऐसा गाड़ी उड़। तेलंगाना असेंबली के मानसून इजलास का आगाज हुआ। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सिकंदराबाद के MLA G साई अन्ना को एक नरम दिल और गैर मुतनाज़ा शख्स करार दिया है, जिन्होंने अपने पूरे सियासी कैरियर में हमेशा गरीबों के लिए जद्दोजहद की। उन्होंने BRS रुकन असेंबली के अहलखाना को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। जुमेरात को सेशन के पहले दिन तेलंगाना रियासती कानून असेंबली ने साई अन्ना को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला ने ताज़ियती तहरीक पेश की, जिसके बाद अराकीन ने साबिक रुकन असेंबली के साथ अपनी वाबस्तगी और रियासत की आवाम के लिए इनकी खिदमात को याद किया। बादअज़ा असेंबली ने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की और सोगवार खानदान से इज़हार ताज़ियत किया। उन्होंने अपनी करीबी रफ़ाकत को याद किया और कहा कि वो जब भी मिले साई अन्ना ने हमेशा अपने हल्के के मसाइल को हल करने के लिए आवाज़ उठाई। साई अन्ना हमेशा से सिकंदराबाद कंटोनमेंट का ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC में इंतजाम चाहते थे और हमने भी इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत को मुतअद्दिद नुमाइंदगियां दी हैं। अब जबकि मरकज ने मुल्क भर के मुकामी शहरी इदारों में कई कंटोनमेंट्स के इंतजाम की तजवीज़ पेश की है, हमें उम्मीद है कि इनका देरीना ख्वाब पूरा हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर KCR ने साई अन्ना जो जिले निजामाबाद से ताल्लुक रखते हैं, सिकंदराबाद में आबाद हुए और हल्के के लोगों की खिदमत की। वजीर C मल्लारेड्डी ने कहा कि साई अन्ना का इंतकाल नाकाबिल तलाफी है और इनका अचानक इंतकाल रियासत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। और
जिन्होंने अज़्म के साथ काम किया है और इन्हें दी गई जिम्मेदारियों के साथ इंसाफ किया। बीआरएस एमएलए एम गोपाल, दानम नागेंद्र, मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी और बीजेपी एमएलए एम रघुनंदन राव भी खिताब किया। असम्बली ने आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर विजय रामा राव को भी खराज अकीदत पेश किया, जिनका हाल ही में इंतकाल हो गया था। बादजा ऐवान का इजलास जुमा तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। तेलंगाना कानून साज कौंसिल ने आज रियासत में हालिया शदीद बारिश के असरात पर मुख्तसर बहस की है। हुकूमत ने इंकशाफ किया कि एक हफ्ते से जायद अरसे तक बारिश की वजह से 130 से जायद देहात ज़ेराब आ गए हैं और 27,000 से जायद अफराद को 157 इमदादी मरकज मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला KCR की जानिब से उदरा ने कौंसिल को बारिश से मुतासरा इलाकों में किए गए राहत इक़दाम से आगाह किया। हुकूमत ने कहा कि सड़कों और बिजली के शोबे के साथ साथ मकानात को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हुकूमत ने कहा कि तालाबों में बनने वाले डैमों की मरम्मत पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़कों की तामीर 9 से 3,200 करोड़ रुपए और पावर सेक्टर में 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हुकूमत ने दावा किया है कि शहरी इलाकों में 7,500 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा और 630 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। तेलंगाना में हालिया बारिश से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए मरकज की टीम ने मुलक जिले के एजेंसी इलाके का दौरा किया। गोविंदा राव पेट मंडल की कौमी शाहरा का मुआयना किया। उन्होंने सैलाब मुतासरीन से बातचीत की। मुकामी अफराद ने मरकजी टीम को वाज़ेह किया कि गैर मामूली सैलाब की वजह से पुल को अबूर करते हुए 8 अफराद की मौत हो गई। उन्होंने नए मकानात की तामीर की ख्वाहिश की। साथ ही उन्होंने जमुना नदी के गांव की समेत डैम बनाने की भी ख्वाहिश की। उन्होंने वादा किया कि वो मरकजी हुकूमत को रिपोर्ट करेंगे और इनका काम को यकीनी बनाएंगे। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने फेरिस राय दहिंदगान पर नजरसानी के सिलसिले में मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदों का साथ इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर सियासी जमातों के नुमाइंदों ने इनको बताया कि गुज़िश्ता इंतखाबात में फेरिस राय दहिंदगान में कई बेकायदगियां हुई थी। इसी हुक्काम ने वाज़ेह किया कि फेरिस राय दहिंदगान का मुसविदा रवां माह की 21 तारीख को शाया किया जाएगा। एतराज़ात 19 सितंबर तक वसूल किए जाएंगे और वोटरों की हतमी फहरिस्त का ऐलान 4 अक्टूबर को किया जाएगा। सियासी जमातों के नुमाइंदों ने कहा कि 2018 के इंतखाबात में हुक्मरान पार्टी के हक में काम करने वाले अहदेदारों की तफसीलात CO विकास राज को दी गई है। सियासी जमातों के नुमाइंदों ने इंकिशाफ किया कि इलेक्शन पुरअमन माहौल में होने चाहिए। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि आज़ा की पेवंदकारी की सहूलियत गरीबों को मुफ्त में फराहम की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अवाम में आज़ा के अतिया के सिलसिले में बेदारी पैदा करनी चाहिए। वजीर मौसूफ ने आज सुबह हैदराबाद के मुनाकिदा 13वीं आर्गन डोनर प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गरीबों को आज़ा की पेवंदकारी की सहूलत दस्तियाब करवाने के लिए गांधी हॉस्पिटल में 40 करोड़ रुपये के खुसूसी लागत से आर्गन ट्रांसप्लांट ब्लॉक कायम किया जा रहा है। ये ब्लॉक जल्द ही दस्तयाब करवाया जाएगा। उन्होंने BP और डायबिटीज जैसी बीमारियों को कंट्रोल में रखने और तंबाकू से दूर रहने के लिए शऊर बेदारी की जरूरत को उजागर किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क में 1672 आज़ा की पेवंदकारी की गई, जिसमें 570 तेलंगाना में किए गए हैं। MPP BRS कायद और कारकुनों ने मंडल रैतु वेदिका के करीब वज़ीर आला KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया। भदादी कुत्तागुड़ियम हल्के के MLA M नागेश्वर राव की हिदायत पर BRS कारकुनों ने वज़ीर आला KCR की पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया, जिन्होंने किसानों के कर्जों के दूसरे मरहले को माफ करने के अपने वादे को रूबे अमल में लाया। काचीगुड़ा बड़े बाजार के सामने एक ट्रक ने रैपिडो बाइक को टक्कर मार दी। सुल्तान बाजार पुलिस ने ट्रक के साइज को गिरफ्तार कर लिया और रैपिडो ड्राइवर की लाश को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया।
मधुर हल्के के एमएलए कैंप ऑफिस में जुमेरात को मधुर मंडल बीआरएस के सदर अफरोज खान की हिदायत पर वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। उन्होंने कहा कि केसीआर की तरफ से किसानों से किए गए वादे के मुताबिक कर्ज माफ करना खुशआइन है। उन्होंने कहा कि बीआरएस किसानों के लिए काम कर रही है और वो किसानों की हुकूमत है। इस मौके पर मंडल कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद खालिद, श्रीनिवास गौड़, पी यादव, बाबन्ना, गोपी, समी, बशीर, विश्वांबर, धर्मेंद्र, केरुभा और मनोरंजन, अशोक और दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। अक़लियतों, खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ फिरक़े वाराना तशद्दुद के ज़िमन में अक़लियती हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के फोरम के रहनुमा हयात हुसैन हबीब और सनाउल्लाह ने ऐसे वाक़यात की सख्ती के साथ मज़म्मत करते हुए खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात में 4 मुसलमान जाँबा हुए हैं। मरकजी हुकूमत हर शोबे में अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। फोरम के कायदीन ने इस ज़िमन में यौम जुमा के मौके पर खतीब साहिबान से बतौर एहतिजाज अपने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधते हुए में बेदारी की जरूरत पर जोर दिया। मुसद्दिक़ा मालूमात की बुनियाद पर साउथ जोन की टास्क फोर्स टीम ने फलकनुमा पुलिस हदूद में एक गेमिंग हाउस पर छापा मारकर 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से ताज के पत्ते और 17,840 रुपये नकद रकम जब्त करते हुए मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए फलकनुमा पुलिस के हवाले कर दिया। खैरताबाद बीआरएस कायदीन ने वज़ीर आला केसीआर की जानिब से किसानों के 19,000 करोड़ रुपए के कर्जों की माफी, हैदराबाद मेट्रो ट्रेन को 415 किलोमीटर तक बढ़ाने, आरटीसी 43,000 अमले को हुकूमत में जम करने पर वज़ीर आला केसीआर का शुक्रिया अदा किया। बीआरएस कायदीन ने वज़ीर आला के केसीआर की खैरताबाद चौराहे से असम्बली रवानगी के दौरान पार्टी परचम बुलंद करते हुए इनसे तशक्कुर किया, जिसका वज़ीर आला केसीआर ने मोटर कार ही में से हाथ हिलाकर जवाब दिया। वाइस चांसलर आरजीयू के टी बासर प्रोफेसर वेंकटा रमना ने तलबा के लिए और प्रोग्राम का आगाज किया है। वाइस चांसलर के हमरा डायरेक्टर आरजीयू के डी बासर प्रोफेसर सतीश कुमार ने भी शिरकत की। दोनों ने तालीमी साल 2023-24 के लिए नए दाखिले लेने वाले तलबा के लिए प्रोग्राम बेदारी प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने आरजीयू के टी बासर के नए तलबा को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी 6 साल तक मुफ्त तकनीकी तालीम फराहम करती है। हर तालिब इल्म पर तकरीबन 2 लाख रुपये सालाना खर्च करती है। 9,000 तलबा को हर किस्म के रिहाइश की सहूलियत फराहम करती है, मियारी तालीम फराहम करती है और यहाँ पर अब तक तालीम हासिल करने वाले तलबा मुख्तलिफ शोबों में आला मुकाम पर हैं। तलबा अगर वो 6 साल मेहनत से तालीम हासिल करें तो 60 साल की उम्र तक खुशी से जिंदगी गुजार सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने तलबा पर जोर दिया था कि वो अपने वालिदीन के ख्वाबों को पूरा करें। उन्होंने कहा कि पीयूसी तलबा के लिए कंप्यूटर सेंटर कायम किया जा रहा है और इंजीनियरिंग के पहले साल के तलबा को लैपटॉप फराहम किए जा रहे हैं। 95 हाजिरी वाले तलबा को एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा। जारिया साल यौम असतिज़ा के मौके पर आरजीयू के टी बासर से बेहतरीन असतिज़ा का इंतखाब करके रियासती हुकूमत से सिफारिश की जाएगी। आरजीयू के टी बासरा के असतिज़ा को एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड के नाम पर 5,000 रुपये नकद और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। रियासती हुकूमत के ताउन से तलबा और फैकल्टी के तालमेल से यूनिवर्सिटी को एक आला यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना रियासत में केसीआर हुकूमत की जानिब से ज़राई खर्चों को माफ करने के ऐलान से मसरत से झूम उठने वाले मुकामी किसानों ने आज सदर रियासती जंगलात बोर्ड वी प्रताप रेड्डी की क़यादत में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाकर अपनी खुशी और मसरत का इजहार किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए वी प्रताप रेड्डी ने सदर जंगलात बोर्ड ने बताया कि किसानों की ज़राई खर्च माफ करने के साथ साथ शोबे ज़राअत को फरोग़ देने वाली मुल्क की वाहिद रियासत तेलंगाना है। वज़ीर आला केसीआर रियासती किसानों की जरूरियात को पूरा करने और खुशहाल बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर नायब सदर बल्दिया मोहम्मद ज़कीउद्दीन, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मेरा, रुकने हज कमेटी मोहम्मद जाफर खान और दूसरे कायदीन किसानों की बड़ी तादाद मौजूद थी।
तेलंगाना रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाने की गर्ज से शुरू करदा हरिताहरम प्रोग्राम के तहत आज जंगांव हल्के में शामिल चिरियाल म्युनिसिपल काउंसिल के बल्दी हुदूद में बल्दिया सदर बल्दिया ए स्वरूपा रानी, नायब सदर नुमार राजू कुमार रेड्डी, कमिश्नर बल्दिया राजेंद्र कुमार की जानिब से मुकामी शहरियों को शजरकारी की तरफ राग़िब करने के लिए घर घर पौधे तकसीम किए गए। उन्होंने अवाम पर अपने मकानात की हदूद में पौधे लगाने और इनकी बेहतर निगहदाश्त व नशोनुमा के लिए दिलचस्पी लेने का मशवरा दिया और कहा कि चिरियाल टाउन को फिजाई आलूदगी से पाक बनाने के लिए हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। काउंसिलर्स ए नरेंद्र, सतीश लिंगम चिटी, मैनेजर प्रभाकर और दूसरे भी प्रोग्राम में शरीक थे। निर्मल जिले भैंसा मंडल से गुजरने वाली कौमी शाहरा नंबर 61 पर वाक़े माटी गांव पुल पर सुबह के औकात में एक हादसा पेश आया, जिसमें सब्जियों से लदी हुई बोलेरो गाड़ी पुल पर से पानी में गिर पड़ी। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बोलेरो गाड़ी सब्जियों से लदी हुई पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र से जिले करीमनगर के लिए जा रही थी। मुकामी अवाम का कहना है कि ड्राइवर गाड़ी चलाने के दौरान तवाज़ुन खो बैठा, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया, लेकिन करिश्माती तौर पर इनोवा कार को कुछ भी नहीं हुआ और मुकामी अफराद ने रस्सियों की मदद से ड्राइवर को बाहर निकालते हुए जान बचाते हुए हादसे की इत्तला पर मुकामी रोलर पुलिस स्टेशन भैंसा को दी, जिसकी इत्तला मिलते ही रोलर सब इंस्पेक्टर श्रीकांत ने अपनी रेस्क्यू टीम के हमरा पहुंचकर पानी में से क्रेन की मदद से बोलेरो गाड़ी को निकाला। इस हादसे के फौरी बाद गांव वाले और शाहरा से गुजरने वाले अफराद ने तकरीबन 2 घंटे रुपयों की सब्जी को लूटते हुए नजर आए। अपना इधर भैंसा से आ रहे थे, महाराष्ट्र से आ रहे थे। हाँ, महाराष्ट्र से आ रहे थे। इधर से एक गाड़ी वाले ने कट मारा तो लेफ्ट में थोड़ा गाड़ी मारा, फिर राइट में मारा पूरे एक खड्डे में ना, वो खड्डे में ऐसा गाड़ी उठ गया तो सड़क पे ऐसा पुल को ये करके वो अंदर गया नीचे। कैसा बाहर आया? मैं गाड़ी के ऊपर। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे को रोकने की अर्जी हाईकोर्ट में खारिज। एएसआई के हलफनामे को मानने से भी किया इनकार। राज्यसभा में वक्फे सिफर के दौरान अपोजिशन का वॉकआउट। अपोजिशन जमातों का कायदा 267 के तहत मणिपुर तशद्दुद पर मुबाहिस का इसरार। अपोजिशन के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी। स्पीकर लोकसभा को कुर्सी सदारत संभालने पर मुसलसल इसरार से ऐवान में शोरगुल। तेलंगाना असेंबली कारकुन असेंबली साई अन्ना को पुर असरार खिराज। वज़ीर आला, उज़रा और अरकान ने साई अन्ना की देरीना रफाकतों को किया याद। तेलंगाना में बारिश से 130 से ज्यादा देहात ज़ेराब। शहरी इलाकों में 7,500 से ज्यादा मकानात को पहुंचा नुकसान। कौंसल में हुकूमत का इंकशाफ। तेलंगाना में फहरिस्त राय दहिंदगान का मुसविदा 21 अगस्त को होगा शाया। 19 सितंबर तक वसूल किए जाएंगे एतजाज़ात। हतमी फहरिस्त 4 अक्टूबर को किया जाएगा ऐलान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।